डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। आज हम लोग क्लास 11 की सेकंड पोएम लेबनम टॉप पढ़ेंगे। इसको लिखा है टेड ह्यूज ने। यह एक नेचर पोएम है। इसमें नेचर के बारे में मीन्स प्रकृति के बारे में कवि जो है चर्चा करता है। ठीक है। यहाँ पर जो प्रकृति का तत्व जो ऑब्जेक्ट है, तत्व है ना, वो कौन है? लेबनम ट्री। किसके विषय में बात की जा रही है यहाँ पर? लेबनम ट्री के विषय में। ठीक है। लेबनम ट्री क्या होता है? इसको हिंदी में हम क्या जिसको बोलते हैं अमलतास का पेड़ जिसको कहते हैं। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से नेचर काम करती है, हाउ नेचर फंक्शंस, राइट। उसके विषय में पढ़ेंगे। तो पहला स्टांजा हमारा जो है, लेबनम टॉप इज साइलेंट। जो पेड़ है, अच्छा शीर्षक को देख लीजिए। लेबनम माने क्या होता है? अमलतास। और टॉप मीन्स क्या होता है? चोटी। तो मान लेते हैं ये लेबनम टॉप है, लेबनम ट्री है। तो उसकी उसकी जो टॉप है, चोटी है, उससे संबंधित एक कविता है। ठीक है। तो द लेबनम टॉप इज साइलेंट मीन्स जो पेड़ है, क्या है? ये आपका पेड़ है ना। ये इसकी टॉप है, बिल्कुल साइलेंट है, चुप है। चुप होने का मतलब क्या है? कोई शोर शराबा वहाँ पर नहीं, कोई हलचल नहीं है। ठीक है। क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत, साइलेंट मीन्स शांत, स्टिल माने शांत, राइट। तो तीनों को यहाँ पर तीनों का मतलब क्या होता है? साइलेंट होता है, शांत होता है। मीन्स जो पेड़ है मलतास का, उसकी जो टॉप है बिल्कुल साइलेंट है। वहाँ पर कोई शोर शराबा, कोई हलचल नहीं देखने को मिल रही है। इन द आफ्टरनून, दो आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब क्या है? दोपहर के बाद। येलो सितंबर, सितंबर का महीना है। और समय कौन सा है? दोपहर का, दोपहर के बाद का समय है। येलो सितंबर सनलाइट। ठीक है। और जो सनलाइट है वो कैसी है? येलो पड़ रही है। फ्यू लीव्स येलोइंग, और उस पेड़ की जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं येलोइंग, वो पीली पड़ने लगी हैं। अर्थात वह कहीं ना कहीं जो है सूखने की कगार पर है। पीली पड़ने का मतलब क्या है? जब वो पक जाती हैं तो पीली हो जाती है। पीली होने के बाद धीरे धीरे वो ग्रे हो जाएंगी, सूख जाएंगी और गिर जाएंगी। ठीक है। ऑल इट्स सेड सीड्स फॉलन, और उस पेड़ में आने वाले जितने भी सीड्स थे वो क्या हो चुके हैं? वह गिर चुके हैं। फॉलन, गिर चुके हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन। अब यहाँ पर उस एटमॉस्फेयर की चर्चा कर रहा है, कभी बता रहा है ना। तो टिल द गोल्ड फिंच कम्स, और ये सब जो साइलेंट की स्थिति है, पेड़ पे जो साइलेंट हमें दिखाई देती है, वो तभी तक बनी रहती है जब तक गोल्ड फिंच नहीं आ जाता है। अब ये गोल्ड फिंच क्या है? यह एक पेड़ जो पक्षी है ना, गोल्ड गोल्ड फिंच पक्षी है, उसका नाम है ना। जब तक वहाँ पर गोल्डफिंच नाम का पक्षी नहीं आ जाता है। विद अ ट्विचिंग चिर्प, चहचहाते हुए। चिर्प मीन्स चहचहाना, ट्विचिंग मीन्स वो अपनी, है ना, लैंग्वेज में ट्विचिंग कर रहा है, चिर्प कर रहा है, चहचहाते हुए वहाँ पर, जब तक वो गोल्डफिंच नहीं आ जाता है। समझिए इसको कि ये पेड़ है और पेड़ बिल्कुल शांत है, पहले से क्या है? शांत है। और ये शांति तभी तक रहती है जब तक वहाँ पर गोल्डफिंच नहीं आ जाती है। जब जो गोल्डफिंच नाम की जो पक्षी है, वो जैसे ही इस पेड़ पर आती है ना, तब क्या होता है? अ सडननेस, अचानक। अ स्टार्टलमेंट, चौंका देने वाला। एट अ ब्रांच एंड, है ना, कहाँ पर? उस पेड़ की एक एंड पर, है ना, उसके किनारे पर। जैसे ही पक्षी आता है, कौन सा? गोल्डफिंच पक्षी आता है, पेड़ की एक किनारे की शाखा पर बैठता है। ठीक है। तो तभी उस पेड़ की जो शांति है वह भंग हो जाती है। ठीक है। वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है। आ सडननेस, अचानक। आ स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट मतलब हमको शॉक कर देने वाली। शॉक मतलब क्या है? क्योंकि अभी तक साइलेंस थी चारों तरफ पेड़ पर, राइट। और अचानक वहाँ पर क्विवरिंग होने लगती है, पेड़ हिलने लगता है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस ब्रांच पर एक एंड मतलब किनारे, ब्रांच मीन्स जो पेड़ है, उस पेड़ की शाखा पर एक गोल्डफिंच नाम का पक्षी आ जाता है और बैठ जाता है। ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं। द लेबनम ट्री टॉप, उस लेबनम ट्री पेड़ की जो टॉप है, इज कम्प्लीटली साइलेंट, पूरी तरह से शांत है। एंड मोशनलेस, मतलब वहाँ पर कोई भी
हलचल नहीं हो रही है। इन द सॉफ्ट गोल्डन सितंबर, ठीक है, सितंबर का महीना है, आफ्टरनून का समय है। इट्स फ्यू रिमेनिंग लीव्स, इस पेड़ पर कुछ बची हुई जो पंक्तियां हैं, आर टर्निंग येलो, वो क्या हो रही हैं, वो येलो पड़ रही हैं। विद येलोइंग, है ना। इन ऑटम, मौसम कौन सा है, ऑटम का है, पतझड़ का है, जाहिर सी बात है उसकी पत्तियां गिर रही हैं। एंड इट्स सीड्स, और उसके जो सीड्स हैं, हैव ऑलरेडी फॉलन, वो पहले से ही गिर चुके हैं। सजेस्टिंग एज, जो कि क्या सुझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एज के बारे में, क्या, एज के बारे में, है ना, कि किस प्रकार से जो प्रकृति है वो सीजन के हिसाब से उसमें प्रकृति में चेंजेस आते रहते हैं। और साथ ही साथ में इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं इंसान के संबंध में, कि किस प्रकार से समय के साथ में, है ना, परिवर्तन होता है ना, एक भौतिक शरीर में या संरचना में, चीज़ों में। डिके, उसके बाद क्या होता है, डिके होता है, समापन होता है, शांत, है ना। एंड नियर लाइफलेसनेस, और उसके बाद सॉरी, नियर लाइफलेसनेस, उसके बाद क्या होता है, लाइफलेसनेस हो जाती है। अर्थात ये जो पंक्तियां हैं, पंक्तियां अभी पीली पड़ी हैं, पीली होने के बाद ये सब क्या हो जाएंगी, वो तो पूरी तरह से चली ही जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, डिके को प्राप्त हो जाएंगी। डिके मतलब जो है नष्ट हो जाएंगी, राइट। लाइफलेसनेस मतलब वो निर्जीव हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो शाखा से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो पीली ही पड़ी हैं, उसके बाद वो गिर जाएंगी। दिस स्टिलनेस, अब ये जो स्टिलनेस है, स्टिलनेस मतलब जो साइलेंस है, क्या, साइलेंस, ठीक है, स्टिलनेस मतलब साइलेंस। कॉन्टिन्यूस, ये साइलेंस बनी रहती है अनटिल, कब तक, द गोल्ड फिंच अपीयर्स, जब तक गोल्ड फिंच नहीं आ जाती है। अर्थात जैसे ही गोल्ड फिंच उस पेड़ पर आती है, बैठती है, तो ये शांति भंग हो जाती है। गिविंग अ क्विक जर, है ना, अचानक आती है ना, तो जर की चिरप, तो जैसे ही वो एक जो है फ्लो में आती है, एक बहाव के साथ आती है, एक गति के साथ आती है, तो पेड़ पर जब बैठती है तो एक जर्क होता है, अर्थात पेड़ जो है वो क्या करता है, वो हिल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में आते ही आते वो चहचहा रही है। तो होता क्या है, एट द एंड ऑफ अ ब्रांच, उस पेड़ की एक किनारे, ब्रेकिंग द साइलेंस विद द सडन एंड सरप्राइजिंग साउंड, और वहाँ पर अचानक वही जो शांत पेड़ था वो वहाँ पर शोर होने लगता है ना, सरप्राइजिंग साउंड होने लगता है, चहचहाने की आवाज़ आने लगती है, क्योंकि सिर्फ वो जो गोल्डफिंच पक्षी आया हुआ है वही वहाँ पर नहीं बोल रहा है, बल्कि उसके आने से उस पेड़ पर उसके जो बच्चे हैं, है ना, वह चहचहाने लगते हैं। तो देखते ही देखते पेड़ हिलने लगता है, और पेड़ हिलने के साथ ही साथ में, है ना, जो है पूरी तरह से एक प्रकार से शोर उत्पन्न होने लगता है। पक्षी पक्षी की आवाज़, गोल्डफिंच और उसके बच्चों की आवाज़ वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसको हम अभी पढ़ेंगे, बाद में स्टांजा बेस्ड क्वेश्चंस। पहले इस कविता को हम समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। अगले स्टांजा की तरफ यदि हम बढ़ें तो फिर देन स्लीक एज अ लिजार्ड, अब पक्षी आ चुका है पेड़ पर, वो एक पेड़, उस पेड़ की एक शाखा पर बैठ गई है आकर के, ठीक है। वह चिप कर रही है, बोल रही है, चहचहा रही है। उसके चहचहाने से इस पेड़ पर जो घोंसला उसने बनाया, उस घोंसले में उसके बच्चे हैं, वो क्या करते, वो भी उसकी अपनी माँ की आवाज़ को सुन करके बोलने लगते हैं, है ना। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, किसकी तरह, एक लिजर्ड की तरह। स्लीक एज अ लिजर्ड मतलब चुपचाप, रेंगते हुए चुपचाप, है ना। लिजर्ड जैसे क्या होता है, जब शिकार करने की कगार पर होती है लिजर्ड, ठीक है, तो बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है ना। इसी तरीके से स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट, बिल्कुल चौकन्नी है, अलर्ट है, ठीक है, चौकन्नी है। एंड अब्रप्ट, फिर अब्रप्ट सी इंटर्स, और फिर क्या करती है, अब्रप्ट कर देती है, अर्थात उस पेड़ की जो शांति है उसको वह क्या करती है, अब्रप्ट करती है, मीन्स बाधा पहुंचाती है ना। सी इंटर्स द थिकनेस, जैसे उस पेड़ की अंदर जो है वो पक्षी जाती है, चूँकि घनी है, थिक है,
मीन्स टहनियाँ जो हैं पेड़ की बहुत ही घनी हैं। उन घनी टहनियों में, है ना, वो अंदर जब जाती है, सी इंटर्स, वो प्रवेश करती है थिकनेस, पेड़ के अंदर की घनी शाखाओं के बीच में जब वो जाती है, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर उसके आने से कोई मशीन जैसे नहीं होता है, कोई कोई भी मशीन हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो, है ना, कोई भी हो, जब वो स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने के साथ उसमें अचानक एक आवाज़ शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो पक्षी आया है, और पक्षी चाबी की तरह है, जैसे उस चाबी लग गई हो और मशीन क्या है, आवाज़ करने लग गई हो। ऑफ चिटरिंग्स, कौन सी आवाज़ें हैं, चिटरिंग की हैं, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और जो विंग्स हैं, जो पंख हैं, उनके फड़फड़ाने की आवाज़ वहाँ पर, ट्रेमर, कंपन सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, महसूस हो रहा है, एंड ट्रिलिंग्स, है ना, ट्रिलिंग्स मतलब जो है चहचहाना, कंपन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रेमर और ट्रेलिंग्स का मतलब क्या है, कंपन वहाँ पर होने लगा है, पेड़ हिलने लगा है, क्योंकि एक साथ में सारे पक्षी अपने पंख को, छोटे बच्चे हैं उस गोल्ड फिंच पंछी के, तो वो सब उड़ने लगे हैं, अपनी माँ के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ तो नहीं पा रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, एक साथ में सब प्रयास कर रहे हैं तो पेड़ हिलने लगा है। ठीक है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो पूरा का पूरा पेड़ क्या, ऐसा लगता है उसको कोई हिला रहा है, वो ऐसे हिलने लगा, ट्रेम्बल, है ना, एंड थ्रिल्स, इससे क्या होता है, एक एक्साइटमेंट उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक्साइटमेंट, मतलब उस पेड़ की, अर्थात अभी तक जो उस पेड़ पर बिल्कुल स्टिलनेस थी, शांति थी, है ना, कोई शोर शराबा नहीं था, अचानक ये सब कुछ होने लगा है, तो वह क्या महसूस करा रहा है, वो एक्साइटमेंट महसूस करा रहा है। अर्थात यदि वहाँ पर कोई है, जैसे कभी ने देखा होगा, तो कभी को वहाँ पर थ्रिलिंग होती है कि ये क्या मैं देख रहा हूँ, अभी बिल्कुल वो पेड़ शांत था और अब ये सब कुछ होने लगा है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, कभी कहता है यह क्या है, उसके अपने परिवार का एक इंजन है। जैसा नहीं होता है कि सारी जो ट्रेन के जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, वो सब बिल्कुल पड़े रहते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं। जैसे ही उसमें इंजन लगता है, इंजन की शुरुआत, इंजन शुरू होता है, इंजन की आवाज़ आती है, बस पूरी तरीके से ट्रेन जो है चलने लगती है। सारे के सारे जब जो है डिब्बे उसके, वो भी आवाज़ करने लगते हैं जब ट्रेन चलती है। इसी तरह से कभी कहना चाहता है कि ये जो बच्चे हैं, घोंसले में उसके जो बच्चे हैं, अभी तक बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, कोई शोर शराबा नहीं था। ऐसा लगता है कि वो मशीन हो गए हों, कि और जो उस गोल्डफिंच आई है, वह एक इंजन हो गई हो, जैसे वो इंजन से उस बच्चे जुड़े और बस मशीन की तरह उनमें जान आ गई, वो शोर करने लगे, वो हिलने लगे, चलने लगे, ठीक है, रिएक्ट करने लगे। तो द गोल्ड फिंच इज स्लीक एज अ लिजर्ड, इस लिजर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है, स्मूथ ग्लॉसी, क्योंकि स्मूथनेस की वजह से, क्विक एंड कॉशियस, बहुत ही चौकन्नी है, एंड सी मूव सडनली, अचानक वो मूव करती है पेड़ की, एंड अलर्टली इनटू द थिक लीव्स, मतलब कहीं ना कहीं वह अलर्ट करते हुए कि हाँ देखो बच्चों, मैं आ गई हूँ। ब्रांचेस वेयर द नेस्ट इज हिडन, क्योंकि उन थिक ब्रांचेस के अंदर जो उसका घोंसला है वो छिपा हुआ है, हिडन है, उसमें वो जाती है। एज सुन एज सी इंटर्स, जैसे ही वो अंदर जाती है, द ट्री सीम्स टू टर्न इनटू अ मशीन, तो पूरा पेड़ ऐसा लगता है कि वो मशीन बन गया हो। दैट स्टार्ट्स अ फुल ऑफ चिटरिंग, और वहाँ पर पूरी तरीके से चिटरिंग, है ना, साउंड्स, वहाँ पर चहचहाने की चारों तरफ से आवाज़, ट्रेम्बलिंग, पेड़ के विंग्स, पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़, म्यूजिकल ट्रिल्स, एक प्रकार से म्यूजिक क्रिएट हो गया हो, सो दैट द होल ट्री अपीयर्स टू शेक, ऐसा लगता है पेड़ पूरा शेक हो रहा है, हिल रहा है, किससे, एक्साइटमेंट से, है ना। दिस इंजन इज हर फैमिली, ये इंजन क्या है, कुछ और नहीं, उसका परिवार है। द द चीक्स, उसके जो बच्चे हैं, हुज एनर्जी, जिनकी जो एनर्जी है, ऊर्जा, एंड नॉइस ब्रिंग्स द ट्री टू लाइफ, और उन बच्चों की ऊर्जा, उनकी उनका शोर शराबा, है ना, क्या करता है, पेड़ में को ऐसा लगता है जीवंत बना दिया उसने।
मतलब वो पेड़ जो बिल्कुल उसकी पत्तियां गिर रही थी, शांत था, कुछ नहीं वहाँ पर हो रहा था, ऐसा लगता है। ठीक है, उन बच्चों की आवाज़ से, उस पक्षी के आने से पूरी तरह से जीवंत हो गया हो। ठीक है, और उसमें वो चलने जो है हिलने लगा हो, रिएक्ट करने लगा हो। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टांजा की तरफ। सी स्टोक्स इट फुल, फिर क्या करती है, जैसे वो पक्षी पहुंचता है, सी स्टोक्स, स्टोक माने क्या होता है, जैसे ट्रेन होती थी, ट्रेन जो पहले क्या करते थे, कौन सी ट्रेन जिसमें कोयला, कोयले से चलने वाली, तो कोयले को क्या किया जाता था, उसको उसमें भरा जाता था, स्टॉक किया जाता था, तब जा कर के उसको एनर्जी मिलती थी और ट्रेन चलने लगती थी। इसी तरह से सी स्टोक्स इट फुल, वो क्या करती है, जो गोल्डफिश पक्षी आई है, मदर बर्ड है, वो क्या करती है, आती है और स्टोक करती है, ईट फुल, भरपेट खाना खिलाती है, किसको, अपने उन बच्चों को। देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच, खाना खिलाने के बाद, फीडिंग कराने के बाद, वह फिर से वहाँ से अपने घोंसले से उठ जो है चलती है, फिर पेड़ की अंतिम छोर पर बैठ जाती है, शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, है ना। अब यहाँ पर वो अपने पंखों को फैलाती है और उसके पंखों पर एक प्रकार से एक आइडेंटिटी मास्क बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसके बैड फेस हैं, बैड फेस, है ना, जो धारीदार उसके उसका जो चेहरा है वो दिखाई देता है। ठीक है, देन विथ एयर डेलिकेट विसल चिर्प विस्परिंग्स सी लॉन्चेस अवे, उसके बाद में वो क्या करती है, विसिल करती है, चिर्प करती है, बोलती है, विस्परिंग, और वहाँ से लॉन्च अवे हो जाती है, मीन्स वहाँ से वह उड़ जाती है टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, किसकी तरफ, इनफाइनाइट की तरफ, इनफाइनाइट मतलब अनंत की तरफ, अनंत क्या है, आसमान, आसमान की तरफ। एंड लेबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और इस प्रकार से फिर से जो लेबनम है, सबसाइड्स मतलब जो है ग्रहण कर लेता है, क्या, टू एम्पटी, अर्थात जो पेड़ अब उस पक्षी के आने से पहले बिल्कुल शांत था, एम्पटीनेस थी वहाँ पर, ऐसा लगता था कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसी अवस्था में फिर से वह पेड़ हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कविता क्या बताती है, ये एक प्रकृति के, है ना, फंक्शंस को बताती है कि किस प्रकार से प्रकृति में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। द मदर गोल्ड फिंच स्टोक्स द इंजन ऑफ आवर फैमिली, अपने परिवार के इंजन को बाय फीडिंग, उन्हें भोजन कराती है, एनर्जाइजिंग, उन्हें ऊर्जा देती है हर चीज अपने बच्चों को। देन सडनली फ्लाइज आउट, फ्लट्स आउट मतलब उड़ जाती है, टू द एज ऑफ द ब्रांच, कहाँ पर, उस ब्रांच के, है ना, एज पर, किनारे, वेयर वी क्लियरली सी हर बैड स्ट्राइप्ड फेस, और जब वो दोबारा बैठती है जा करके वहाँ पर उड़ने के लिए, जहाँ से वो अनंत की ओर जाएगी, आसमान की तरफ जाएगी, तब हमको उसके बेड स्ट्राइप्ड फेस देखने को मिलता है ना, धारीदार उसका जो चेहरा है, जो कि उसकी एक पहचान है। दैट सर्व्स एज हर आइडेंटिटी मास्क, वो उसकी पहचान है। आफ्टर अ फ्यू स्ट्रेंज येट आफ्टर अ फ्यू स्ट्रेंज येट सॉफ्ट विसल लाइक चिप्स, अब वहाँ पर एक विचित्र, है ना, यट, फिर भी सॉफ्ट, लेकिन उसमें सॉफ्टनेस है, सी फ्लाइज अवे, उसकी आवाज़ हमें विचित्र लगती है, अनोखी लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक सॉफ्टनेस है ना, उस सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज़ के साथ, चिरपिंग के साथ में सी फ्लाइज अवे, उड़ जाती है टुवार्ड्स द वास्ट लिमिटलेस स्काई, उस अनंत आसमान की तरफ, द इनफाइनाइट विद हर डिपार्चर, द लेबनम ट्री ग्रेजुअली फॉल्स साइलेंट अगेन एंड रिटर्न्स टू इट्स अर्लियर एम्पटीनेस एंड स्टिलनेस, और उसके बाद फिर से क्या है, पेड़ वो एम्पटीनेस में की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरी हमारी कविता है और उसके एक्सप्लेनेशन हमने कर लिए हैं लाइन बाय लाइन। अब हम इसकी सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं। देखो, सेंट्रल आइडिया हमने यहाँ पर दो रखी है। वैसे तो समझने के लिए आप इसको, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा वर्ड्स लग रहे होंगे, बहुत इतना कोई नहीं लिखता है, आप इसको लर्न कर लें। ठीक है, ये लगभग 40 to 50 वर्ड्स में है और ये आपका उसके डबल है, लेकिन इसको पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में आपके हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए,
तो इसको देखते हैं, द लेबरनम टॉप बाय टेड ह्यूजेस। ऐसे हम इसकी शुरुआत करते हैं ताकि हमारा पाठ का नाम भी आ जाए और लेखक का नाम भी आ जाए। द लेबरनम टॉप बाय टेड ह्यूजेस प्रेजेंट्स द कंट्रास्ट। ये जो कविता है द लेबरनम टॉप, जिसको लिखा है टेड ह्यूजेस, ह्यूज ने, वो प्रेजेंट करती है द कंट्रास्ट। किसको दिखाती है? कंट्रास्ट को दिखाती है। कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास को दिखाती है। बिटवीन साइलेंस एंड लाइवलीनेस, किसके किसके बीच का कंट्रास्ट दिखाती है? एक विरामावस्था की, साइलेंस की, जिसमें शांति होती है, और लाइवलीनेस, लाइवलीनेस मतलब जीवंतता इन नेचर। मीन्स कविता प्रकृति में दो पहलुओं को दिखाती है, प्रकृति के दो पहलुओं को दिखाती है। कि प्रकृति में एक तरफ से पूरी तरह से क्या है? शांति है। क्या है? शांति है, एम्प्टीनेस है। और दूसरी क्या है? जो है लाइवलीनेस भी है, उसमें देखने को मिलती है। ठीक है। और ये एम्प्टीनेस कैसे भरी जाती है, उसको कैसे बदला जाता है लाइवलीनेस में, उसको दिखाती है। लाइवलीनेस इन नेचर थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ अ लेबरनम ट्री। किसके माध्यम से? लेबरनम ट्री के इंट्रैक्शन के माध्यम से। किस प्रकार से वो इंट्रैक्ट करता है लेबरनम ट्री एंड अ गोल्ड फिंच। और इंट्रैक्ट कराने का जो कारक है वो कौन है? गोल्ड फिंच से विधर यंग वंस, है ना। जो कि किसकी वजह से? गोल्ड फिंच और उसके बच्चों की वजह से पेड़ क्या करता है? इंट्रैक्शन करता है। एट फर्स्ट द ट्रीज ट्री इन ऑटम सीम्स क्वाइट। सबसे पहले कविता में दिखाया गया है कि जो पेड़ शुरुआत में है ऑटम सीजन में बिल्कुल शांत है, बेयर एंड लाइफलेस, बिल्कुल बेयर है, वहाँ पर लाइफलेस है, ऐसा लगता है उसमें जान ही नहीं बची हो, क्योंकि उसकी जितनी भी बची कुची जो पत्तियाँ हैं वो भी पीली पड़ रही हैं। विद येलोइंग लीव्स एंड फॉलन सीड्स, उसके जो सीड्स हैं पहले से गिर जा चुके हैं। सिम्बलाइजिंग डिके, जो कि यहाँ पर एक सिंबल है, एक प्रतीक भी है किसका? डिके का, कि किस प्रकार से जैसे चीज़ें क्या होती हैं? डिके होती हैं, अर्थात हर एक चीज़ का एक डिके होता है, समापन होता है ना। एंड स्टिलनेस, ठीक है। द सडन अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच ट्रांसफॉर्म्स, और जब ऐसे ही वो अचानक आती है, अराइवल मतलब आगमन ऑफ गोल्ड फिंच, अचानक जो आगमन होता है गोल्ड फिंच का, वो बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है दिस स्टिल, इस शांत ट्री को, इनटू अ वाइब्रेंट इंजन, किसमें तब्दील कर देता है? बदल देता है एक वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब कंपन युक्त, है ना, इंजन की में बदल देता है, अर्थात उस शांत पेड़ को एक मशीन में बदल देता है। वो भी मशीन कौन सी? जो कि स्टार्ट है, मीन्स चल रही है, कंपन युक्त है, हलचल है, फुल ऑफ साउंड, जिसमें शोर शराबा है, मूवमेंट है, गति है, एज द मदर बर्ड फीड्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही मदर बर्ड जो आती है गोल्ड फिंच, वो भोजन कराती है, एनर्जाइजेस हर चीक्स, अपने बच्चों को ऊर्जा देती है। बच्चे सब क्या है? चहचहाने लगते हैं और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। व्हेन सी लीव्स, और जैसे ही वो वहाँ से जाती है, द ट्री वंस अगेन बिकम्स साइलेंट एंड एम्पटी, पेड़ पहले की तरह बिल्कुल शांत और एम्पटी हो जाता है, सजेस्टिंग द फ्लीटिंग नेचर ऑफ एक्टिविटी, जो कि यहाँ पर प्रकृति के का जो फ्लीटिंग नेचर होता है ना, कि किस प्रकार से चीज़ें बदलती रहती हैं, मतलब प्रकृति में चीज़ें अपने आप बदलती रहती, चेंज होती रहती हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको दिखाया गया है। द लाइफ साइकिल, और जीवन का जो साइकिल है, जीवन का जो चक्र है, चक्र क्या है? कि जीवन किस प्रकार से एक प्रकार से शांत लगता है, उसके बाद उसमें फिर से जो है एक चहल पहल होती है, गतिशील हो जाता है ना। तो ऑफ नर्चरिंग एंड सेपरेशन, किस प्रकार से नर्चर किया जाता है, मीन्स उसको पाला पोसा जाता है, फिर सेपरेशन होता है। एंड द डीप इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट, और किस प्रकार से इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं, कौन कौन? लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स मतलब पशु पक्षी जीव जितने भी हैं, और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो एक दूसरे पर किस तरीके से डिपेंडेंट है, क्योंकि पेड़ बिल्कुल शांत था ना, वो जीवंतता कैसे आई? क्योंकि वहाँ पर वो पक्षी आया, और पक्षी की वजह से पेड़ फिर से गतिशील हो गया, तो एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट है ना। चलिए, तो हमने सेंट्रल आइडिया कर लिया है, और स्टांजा बाई स्टांजा हमने जो है कविता को पढ़ लिया है, ठीक है।
अब इसके जो स्टांजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं, है ना, उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।